हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है टीपीएल ऑनलाइन एएनएम क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी का जो एएनएम का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के बारे में, यानी कि उसकी हम तैयारी कैसे करें, उसकी तैयारी हम एक बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ हम उस तैयारी को कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी एग्जाम का जितना भी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम जो आ रहा है आप लोगों का, और भी अदर स्टेट के जो एग्जाम आ रहे हैं, उसमें हम तैयारी को अपना स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मजबूती के साथ हम अपने जो तैयारी है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी बेस्ट बुक कौन सी है, जितने भी हमारे ऑल सब्जेक्ट है उनको हम पढ़ें कैसे, या फिर जो टेस्ट सीरीज आप लोग खरीद लेते हो, बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, उसको देने में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो भी आपकी तैयारी है और आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें आप उस तैयारी के अंदर चार चांद कैसे लगा सकते हो। यानी कि पहले बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, फिर बात करेंगे आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम बात करेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज से हमें डर क्यों लगता है और हमें टेस्ट सीरीज कब खरीदनी चाहिए और हमें टेस्ट सीरीज जो है कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी बेस्ट बुक के बारे में। तो बेस्ट बुक क्या होती है? बेस्ट बुक वो बुक होती है जिसके अंदर आपका जितना भी सिलेबस है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा कंटेंट उस बुक में होना चाहिए। उस जितना भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते हैं, वो सारे अगर एक बुक के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बेस्ट बुक बोलते हैं। और जब भी आप मार्केट में कोई बुक खरीदने जाओगे ना, आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों के टॉपिक के सब टॉपिक और सब टॉपिक के एमसीक्यू जो है वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। आप जब आपके सब्जेक्ट को मिला के देखते हो या मैच करके देखते हो उस बुक से, तो आपको कुछ ना कुछ मिसिंग जो है वो जरूर मिलेगा। या तो वहां पे कोई एमसीक्यू नहीं बनाए होंगे, टॉपिक वाइज होते हैं जैसे, या फिर वहां पे जो है सिलेबस जो है वो कम दिया होगा। तो बेस्ट बुक जो होती है वो हमारी क्या होती है, बेस्ट बुक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस्ट बुक का, तो सबसे पहले तो माइंड ये सेट होना चाहिए कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो आप एकेडमी तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखिए, जब भी आप एकेडमी में जाते हो, एकेडमिक तैयारी करते हो, तो उसमें आप लोगों को पता है कि उसमें बहुत सारी आप लोगों को थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अब हमें यहाँ पे एकेडमी तो तैयारी करनी नहीं है, हमें तैयारी करनी है किसकी, हमारी वैकेंसी के बारे में। तो जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि एकेडमी के बारे में हमें क्या करना है, एकेडमी के बारे में हमें यहाँ पे तैयारी नहीं करनी है, हमें तैयारी करनी है किसकी, वैकेंसी की हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो वैकेंसी की तैयारी करनी है, हमें पता चल चुका है हमें अब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन सा एग्जाम है हमारे पास, यूपी ट्रिपल एससी का जो है एएनएम का एग्जाम है। तो अब हमें ये पता है कि हमें अपने वैकेंसी की तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, उसका कंटेंट क्या क्या है, और किस तरीके से हमें उसके एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसके अगर हमें बात की जाए, सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि कंटेंट क्या है। अगर हमारा माइंड सेट है कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है और उसमें हमारा जो कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो कंटेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि कंटेंट उसमें हमारे क्या क्या चीजें हैं। उस कंटेंट के अंदर भी हमारी दो चीजें होती हैं, एक हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है या एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो नाउअडेज जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती, उसमें मोस्ट ऑफली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो एमसीक्यू भी हमारे क्या पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही पूछे जाते हैं। तो हमें जो कंटेंट की तैयारी करनी है, जो हमें पढ़ाई करनी है, वो हमें पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस पॉइंट टू पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, एमसीक्यू जो पढ़ेंगे हम, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, थ्योरी की अलग बात करेंगे, एमसीक्यू के अंदर हमें पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर एक एमसीक्यू है तो उसके अंदर जो चार ऑप्शन है उसके अंदर, और उसके अंदर भी हमें जो पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी है वो हमें सिर्फ एमसीक्यू में बात करनी है। लेकिन जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी के अंदर हमें क्या चीज देखनी है, थ्योरी के अंदर हमें सारे सब्जेक्ट जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे, जैसे कि हमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की, कि हम तैयारी कैसे करें। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीवाईक्यू से। किससे शुरुआत करेंगे, हमारे पीवाईक्यू।
अब आप पूछोगे जो पीवाईक्यू क्या होता है, पीवाईक्यू जो होगा वो आपका कौन क्या होता है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर आप उठा के देखोगे। अब इससे होगा क्या कि आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देख रहे हो, इससे ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पीवाईक्यू पेपर उठाए, अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देखे और उसमें आपको पता चल गया कि उसके अंदर थ्योरी ज्यादा पूछी गई है या फिर उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा पूछा गया है, तो अगर उस पीवाईक्यू के अंदर पॉइंट टू पॉइंट पूछा गया है तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करेंगे, उस हिसाब से हम अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू से क्या पता चला, पीवाईक्यू से पता चला कि पैटर्न क्या है एग्जाम का और क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर सिलेबस के बारे में पता होगा तो हम वहां से क्या उठा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा सकते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठा सकते हैं वहां से, किससे रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो सिलेबस में हमें सिलेबस देख लिया हमने, उसके एमसीक्यू देख लिए, उसमें हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर के देख लिए कि ये सिलेबस है और इस तरह के जो है क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं। इसके अंदर, इस सिलेबस के अंदर हम भी क्या देखना है, फिर उसके बाद हमें देखने हैं टॉपिक्स क्या क्या है। उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स प्रेजेंट है उस टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होंगे और उस सब टॉपिक्स के अंदर भी हमें क्या देखने हैं, उन सब टॉपिक का हमें एक चार्ट बना लेना है। अगर हमने एक बार उन सारे के सारे टॉपिक्स का सब टॉपिक के चार्ट बना लिए तो हमें क्या हो जाएगा, हमें उस चार्ट से हमें इजी हो जाएगा और हम ये देख पाएंगे कि जो ये हमने चार्ट्स मेंटेन किया था वो हमारे सिलेबस से, यानी कि जो हमारी वैकेंसी है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने देखा कि हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, एमसीक्यू पता होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हमारे से क्या पूछा गया है, उसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर हमने देख लिए कि पेपर कैसा आता है, हार्ड आता है या टफ आता है, और हमने उसमें देख लिया सिलेबस क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो हमने ये चार्ट बना लिया कि हमारे पास ये पैटर्न है, ये सिलेबस है, उसके ये टॉपिक्स है और उसके ये सब टॉपिक्स है और उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे बार बार रिपीट किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम पेपर से ही उठाए जाते हैं। 10 to 20% जो है आप देखोगे कि जितने भी आप क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के ही बेस पे होते हैं, तो आपको वो रिविजन करने पड़ेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी आपकी जो थ्योरी है उस थ्योरी में से हमें क्या करना है, उस थ्योरी में से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। थ्योरी के अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप जब भी आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको बार बार थ्योरी पे नहीं जाना पड़ेगा, बार बार थ्योरी का पूरा पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो शॉर्ट नोट्स क्या हेल्पफुल होंगे, वो शॉर्ट नोट्स आपके उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करने से आपका क्या हो जाएगा, एक सिलेबस का जो आपका टॉपिक्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आप सब लोगों को पता है कि इस चीज के ऊपर विकास सर बहुत ज्यादा जो है काम कर रहे हैं कि जब भी वो क्लास लेते हैं उस क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके की पॉइंट्स जरूर बताते हैं। तो उस की पॉइंट्स का फायदा ये है कि आप उस की पॉइंट्स को जब भी आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लेते हो या आपको रिवीजन करने की जरूरत है तो आप एकदम से मतलब इमीडिएटली या इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो। तो उस सब टॉपिक में से भी आपने क्या निकाल लिए, शॉर्ट्स नोट्स निकाल लिए और उसके एमसीक्यू जो है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मान लो 38 टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको एक बार ये पता चल गया है कि आपको इस सब्जेक्ट से और इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पहले वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना उसके अंदर भी आपको क्या पूछा जाएगा, उसमें से भी आपके उस सिलेबस में से कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस इजी वाले होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो टॉपिक्स हैं, जो बार बार आने वाले टॉपिक है वो सबको पता होते हैं तो वो इजी में चले जाते हैं। अब वो जो इजी जो सिलेबस है आप लोगों का, इजी क्वेश्चंस है वो आपके लगभग 60% मिलेंगे आपको, और वो 60% जो है आपको बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको इसलिए बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इजी है और वो क्या हो चुके हैं, आपके माइंड के अंदर स्टेबल हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ उसको क्या करना है, अगर वो तैयार हो चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी रिवीजन करनी है, उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीकली या आपको हर 15 दिन में आपको उसको सिर्फ एक रिवीजन मारना है। अब बात करते हैं हमारे
जो हार्ड सिलेबस होता है, ठीक है। हार्ड सिलेबस के अंदर भी दो टाइप का सिलेबस होगा, एक इजी हार्ड होता है और एक बहुत सीवियर यानी कि बहुत हार्ड होता है। जो थोड़ा सा हार्ड यानी कि कम हार्ड होता है, जिसको आप ये सोचते हो कि हम पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगा, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। 30% मतलब जो मेनली काम करना है ना, मेनली इस 30% पे आपको क्या करना है, काम करना है, क्योंकि ये 30% ही आपकी रैंक को इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो इजी पोर्शन होगा वो सारे बच्चे कर सकते हैं, वो सारे बच्चे उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन जो ये 30% जो थोड़ा सा हार्ड वाला भी होता है लेकिन थोड़ा इजी हार्ड होता है, ये क्या कर सकते हैं, ये आपकी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। और जो सीवियर हार्ड होता है उसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि वो जो पोर्शन होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए ही होते हैं, वो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। तो हमें किस पे काम करना है, हमें थोड़े से इजी हार्ड पे काम करना है, जो कि लगभग 30% के आसपास होते हैं, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले काम करना है और हमारे सब्जेक्ट्स पे जो है वो हमें काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो था हमारे टॉपिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हमें टेस्ट सीरीज करना क्यों कंपलसरी है, क्यों हम बार बार ये चीजें बार बार बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज खरीदनी है, प्रैक्टिस करके देखनी है। टेस्ट सीरीज इसलिए कंपलसरी है कि टेस्ट सीरीज आपको ये बताएगी कि जितना आपने सिलेबस पढ़ा है ना, उसमें से आपको कितना आ गया है, ठीक है। जितने भी आपने क्या किया है, जितने भी आपने तैयारी की है, उस तैयारी का कितना परसेंट, उस तैयारी का कितना परसेंट जो है आपका तैयार हो चुका है, ये बताती है आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज आपको कब खरीदनी चाहिए, आपको कब करनी चाहिए, ये टेस्ट सीरीज आपको तब करनी चाहिए जब आपका 60% सिलेबस जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका 60% सिलेबस हो चुका है, क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लो 20-30% ही सिलेबस पढ़ा है और आपको टॉपिक्स उतने नहीं आते हैं, और तो आप अगर टेस्ट सीरीज करके भी देखोगे तो आपको तो जो क्वेश्चंस है वो आएंगे नहीं, और अगर क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं तो आपका जो माइंड है वो नेगेटिव हो जाएगा कि मुझे ये नहीं आ रहा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस करना है, ठीक है। तो लगभग 40 या 50% भी अगर आपको सिलेबस कर चुके हो तो भी आप टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको लगभग 40 या 50, 40 और 60% अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। कंपलसरी इसलिए आपको पता चल गया कि एक तो तैयारी का पता चल जाएगा कि जो आपने टॉपिक किए हैं वो आपको कितने आते हैं, वो उसमें आपको जो है पकड़ कितनी हो चुकी है, उसके आप क्वेश्चन एमसीक्यू कितने सोल्व कर सकते हो। और जो ये टेस्ट सीरीज है, जैसे कि टीपीएल जो आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है वो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रहा है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप एक टॉपिक पढ़ा और आप उसके बाद अपने क्वेश्चन जो है वो लगा के देख सकते हो कि आपको उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फिर आपको मार्क्स का पता चल जाएगा कि ठीक है, मेरे को इस टॉपिक से मैंने ये पढ़ा और इस टॉपिक में से मेरे इतने क्वेश्चन जो है वो ठीक है, वो गलत है। अब रॉन्ग क्वेश्चनों के ऊपर आप काम कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, फिर आप उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो और थ्योरी पढ़ के भी आप दोबारा से उस टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। क्या क्या पता चला आपको टेस्ट सीरीज देने से, तैयारी का पता चला, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो पता चला, मार्क्स कितने आपके आ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि हमें आता है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में हम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि एग्जाम थोड़ा सा और डिले हो जाता तो हम अच्छी तैयारी कर लेते। तो हमें अब डिले नहीं करना है और हमें अपनी तैयारी को क्या करना है, स्टार्टिंग से ही अच्छी रखनी है। और अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, अच्छी तैयारी के लिए आपको जो जो मैंने चीजें बताई हैं वो सब आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें आपके टॉपिक का लेवल भी पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है जो आपने पढ़ा है वो एक्चुअल में आपको आता है या नहीं आता है, ये भी आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जितना भी हमने ये बात की है हमारे यूपी ट्रिपल एससी के, और अगर हम बात करें एक स्मार्ट प्रिपरेशन की, है ना, ये जो मैंने जितना भी बताया अगर मैं उसको एक समअप करना चाहूँ, और उस समअप में सबसे बेस्ट बात क्या होती है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। जब आपको एक बार पता चल गया कि आपने यूपी ट्रिपल एससी के आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके सिलेबस को उठा के देखना है। सिलेबस उठा के देख लिया, पता चल गया कि ये सिलेबस है इस जो है इस एग्जाम का, उसमें से हमें क्या निकालने हैं, टॉपिक्स निकालने हैं। टॉपिक्स कैसे निकलेंगे, जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे, उसमें से हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, पर्सन जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से हमें पूछे गए हैं। अब ये टॉपिक हमें पता चल गया, अब इन टॉपिक में से हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और ये शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, ये आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप कहाँ से बना सकते हो, या तो जैसे हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आप वहां से जो है पढ़ सकते हो, आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो, जो क्वेश्चंस हम करवाते हैं उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर जो हमारी थ्योरी क्लासेस है उसमें से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। यानी कि
बार बार इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स जो है रेडी होने चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में से भी कर सकते हो, ये एमसीक्यू में से भी कर सकते हो, या फिर टेस्ट सीरीज खरीद के भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हो रोज। और उन लाइव जो जितनी भी आप लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करोगे, उनमें से आप जितना भी आप पढ़ाई करते हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके टीचर्स करवा रहे हैं, उसमें से आप जो है शॉर्ट नोट्स को रेडी कर सकते हैं। ये है तरीका एक स्मार्ट प्रिपरेशन का। अगर आपने ये सारी चीजें जो मेरे बताए हुए अकॉर्डिंग अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, तो आप ना तो सिर्फ एक सिलेक्शन लोगे, बल्कि आप एक टॉप रैंक वाले बच्चे भी बन जाओगे। क्योंकि अगर आप एक टीचर के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप चलते हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल तो होगे ही होगे, साथ में आप क्या होगी, आपकी रैंक भी बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। अब ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं कि हमने सिलेबस देख लिया, हमने टॉपिक देख लिया, शॉर्ट नोट्स देख लिए, उसमें से हमने टेस्ट सीरीज के बारे में भी देख लिया, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के बारे में भी देख लिया। अब इन सब तैयारी के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस ही नहीं प्रोवाइड की जा रही करवाई जा रही है, बल्कि हमने क्या निकाला है आप लोगों के लिए, हमने एक टेस्ट सीरीज निकाली है, जिसके अंदर आप लोगों के 130 टेस्ट सीरीज हैं। और इस 130 टेस्ट सीरीज के अंदर आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, वो आपके एग्जाम के बेस पे हैं। यानी कि जितने भी आपके एग्जाम का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जितने भी हमारे एमसीक्यू हैं, टॉपिक हैं, 38 टॉपिक्स हैं, उसमें से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस छाट के जो है इस टेस्ट सीरीज के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर हमारे संपूर्ण सिलेबस पे आधारित ये क्या है, हमारे 130 टेस्ट हैं। और इसके अंदर जो है ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें प्रेजेंट है, वो सारे के सारे आपके किसके अंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो दिक्कत आपको कहीं पे भी नहीं आएगी कि आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है या आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। और सभी प्रश्नों का जो है विस्तृत विवरण भी है, ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन दिया और उसका आंसर बता के छोड़ दिया, नहीं, उसके साथ साथ आपको पूरा विस्तृत विवरण भी किया हुआ है कि इसका आंसर बी है तो बी क्यों है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वो उसके साथ क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन के आंसर के साथ दी हुई है। साथ में जो इसकी वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल तक जो है आप आराम से उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। और साथ में जो इसका प्राइस रखा है, ये बहुत ही लो प्राइस है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस टेस्ट सीरीज को खरीद ना सकता हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 499 रुपए की जो है ये 130 टेस्ट सीरीज जो है हमने प्रोवाइड करवाई है। साथ में जो बच्चे अपनी पूरी की पूरी जो है बेसिक्स से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं हमारा जो है कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है। और इस कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमारी सारी की सारी जितनी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, जितने भी हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर जो हैं आपको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये जो लाइव क्लासेस चलेंगी, ये भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल होंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके ई नोट्स और पीडीएफ जो हैं, जिन बच्चों को ई नोट्स और पीडीएफ पढ़ने की आदत होती है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर भी आपको 10+ टेस्ट सीरीज और मिलेंगी क्विज के साथ साथ। 1 ईयर की जो है इसके अंदर वारंटी होती है। और इसके साथ साथ अगर जो इसका प्राइस की बात करते हैं, तो ये भी बहुत लो प्राइस है, क्योंकि देखिए जो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ये पूरा का पूरा सिलेबस पे आधारित है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 का है। तो जो ये हमारा ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बाद आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो तो होगा ही होगा, साथ में आप लोग पक्का कोई ना कोई एक अच्छे रैंक के साथ जो है आप एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हो। तो ये था हमारे सारे के सारे सिलेबस के बारे में, ये था और जिसके बारे में हमने बात किया कि आपकी पढ़ाई को आप कैसे बेस्ट कर सकते हो और आप अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट कर सकते हो। तो आज ही हमारे जो टेस्ट पेपर लाइव ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है हमारे जो चल रहे हैं, हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको खरीद सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक न्यू हमारी इंफॉर्मेशन के साथ और एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।